लिब्रा, हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप। मैं करने वाली हूँ आपके लिए सितंबर मंथ की प्यारी सी खूबसूरत सी और बहुत ही अच्छी सी टैरो कार्ड्स रीडिंग जो होगी सितंबर मंथ के लिए। ओवरऑल एनर्जीज को हम चेक करेंगे। स्टार्ट हम यहाँ पे करेंगे ऑरेकल कार्ड से, यानी कि एक मैसेज आपकी लव लाइफ को लेकर के। आपकी लव लाइफ में कितना खूबसूरत से चेंजेस आने वाले हैं, कौन सी गाइडेंस है आपके लिए एंजल्स की, क्या मैसेज आपको एंजल्स देना चाहते हैं। हम सबसे पहले वो चेक करने वाले हैं और डिटेल हम निकालेंगे टैरो कार्ड्स के थ्रू। वीडियो पसंद आए तो आपने छोटा सा काम करना है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, लाइक कर लेना है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना है। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें, लव लाइफ है, करियर है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट इस सेक्शन में मिल जाएगा। और एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है। आप ये कह रहे होंगे कि स्टार्ट भी कर लो रीडिंग, पर ये चीज़ें जो है आपको बताना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि एक तो सेकंड चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ पर वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग्स अपलोड हो रही हैं, तो वहाँ पे वॉच कर लीजिएगा। वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है। और अगर आप फ्री में टैरो कार्ड्स रीडिंग करवाना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि आप बिना चार्जेस पे किए फ्री में टैरो कार्ड्स रीडिंग लें, तो फिर उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। मेरे चैनल को 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करके उनके स्क्रीनशॉट आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देने हैं अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ। तो फिर वहाँ मैं आपका सवाल आपसे पूछ करके उसकी रीडिंग मैं चैनल पे अपलोड करूँगी, एक वीडियो बना करके, जिनमें कुछ लोगों की रीडिंग्स शामिल होंगी जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर किया होगा। अभी ज़्यादा ना पका करके रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं आपके लिए लव मैसेज क्या निकल के आता है फॉर दी मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। अच्छा, लव रीडिंग जो है ना सितंबर की डिटेल में मंथली, वो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना बहुत सारा प्यार देते रहिएगा। चेक करते हैं क्या है आपके लिए लव मैसेज। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी मतलब देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कुछ यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है जो आपको समझ में नहीं आ रही कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है या ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में ना। तो बस एक काम करें, वो काम क्या है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं छोड़ दें यहीं पे। उसके ऊपर कोई भी स्टेप लेने की, उसके ऊपर कोई भी डिसीजन लेने की, कोई भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। या तो ऐसा भी नहीं है कि छोड़ दें, ऐसा भी नहीं है कि आप चीज़ों को साथ में लेकर के चलें। टाइम सब कुछ बेहतर कर देगा। जो भी सच है, जो भी झूठ है, जहाँ पर भी आपका माइंड कंफ्यूज है, वो हर चीज़ आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। तो अपने माइंड को स्ट्रेस में नहीं डालना और सब कुछ जो है किस्मत के ऊपर आपने छोड़ देना। आप अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं ना, आपने अच्छा किया है, बस ठीक है। अब ये ना करें कि आप अपने आप को बुरा बना लें किसी भी सिचुएशन में। ये आपके लिए निकला है लव मैसेज। अभी मैं इस कार्ड को दोबारा से लिखने वाली थी। आप लोगों को लगता है शायद कि वीडियोस बनाना बहुत इजी है, टैरो कार्ड्स रीडिंग करना बहुत इजी है, पर यकीन करें इतना गर्मी में बैठ करके कुछ भी काम करना इजी नहीं है। जब आपको फ़ैन हो, एसी हो, कूलर हो, कुछ भी बंद करना पड़े और फुल गर्मी में बैठ के आपको टैरो कार्ड्स रीडिंग करनी पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि इंसान जो है साथ में फ़ैन ऑन कर ले, बट पता क्या, वो बात फिर ये होती है ना कि बहुत सारा ना नॉइज़ आता है वीडियो के बैकग्राउंड से। इसलिए मैं कहती हूँ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं आपको ये चीज़ बुरी ना लग जाए। जहाँ मैं इतनी मेहनत करती हूँ वहाँ पर आप भी थोड़ा सा सपोर्ट किया करें। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कर दिया करें, इससे मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। आपका प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, तो देखिए कितनी खूबसूरत एनर्जी निकली है एम्प्रेस की एनर्जी। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको ना अभी बता। तो जो सेकंड यहाँ पर एनर्जी निकल करके आई है वो है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। और फिर है आपके पास 5 ऑफ वॉन्ड्स, देन यू हैव फूल। मेजर करना की एनर्जी है, लॉन्ग टर्म का इवेंट है। जो भी स्टार्ट करने वाले हैं ना आप सितंबर मंथ में, तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको बहुत टाइम तक देखने को मिलेगा। जो भी रिज़ल्ट इसका निकल कर के आएगा। आपके पास 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक खूबसूरत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बता रहा है। फिर है आपके पास 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, एक विश कार्ड, और देन यू हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो इस मंथ में आपको आपकी मदर वाली साइड से या बड़ी बहन है तो उनकी साइड से बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। अगर आपके डैड की बात करी जाए, आपके बाबा जान की बात करी जाए, तो उनके साथ आपकी लड़ाई या झगड़ा हो सकता है छोटी छोटी बातों के ऊपर, छोटे छोटे यानी कि सिचुएशंस पे अगर आप बोल रहे हो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहे हो, सो वहाँ पे क्या होगा ना कि आप दोनों के बीच में झगड़ा बन सकता है। उनको आपके थॉट समझ में नहीं आने या फिर आपको उनके थॉट समझ में नहीं आने, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनेंगी, देन वो चीज़ जो है ना लड़ाई में तब्दील हो सकती है। आप में से जो लोग सिंगल हैं या फिर अपने पार्टनर से दूर हैं, तो एक खूबसूरत एनर्जी निकल करके आई है जो कि रिकन्सिलेशन को, रीयूनियन को, एक नया रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। आपके पास मैसेजेस आने वाले हैं, कॉल्स आने वाले हैं, कोई ईमेल है, कोई लेटर है, किसी पर्सन के थ्रू कुछ पता चलने वाला है। बस ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको कोई फॉलो कर रहा है, आपको पसंद कर रहा है, आपको देख रहा है, आपकी एक एक लम्हे की खबर रख रहा है, ठीक है। आप कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, सब कुछ जानने में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब ये वो पर्सन भी हो सकता है जिसको आप पहले से जानते हो, या फिर ये वो भी हो सकता है जिसको आप नहीं जानते, ये कोई न्यू पर्सन है, न्यू प्रपोजल है। सो अगर इस मंथ में आप कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाले हैं ना, तो बेस्ट है, क्योंकि सामने वाला आपकी सोच को बहुत अच्छे से समझेगा, आप उसको समझोगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ही कमाल का होगा आप दोनों के बीच में, और बहुत सारा प्यार मिलेगा आपको इस पर्सन की साइड से, बहुत सारा केयर मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। ये रिलेशनशिप बहुत टाइम यानी कि बहुत आगे तक चलेगा, ठीक है। ये नहीं कि जस्ट टाइम पास है, एक महदूद मुद्दत के लिए नहीं, ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। सो एक परफेक्ट पार्टनर आपको मिलने वाला है, या अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हो तो वो रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है, डीपर कनेक्शन बनने वाला है दोनों में, एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग मजबूत कनेक्शन बनेगा, जहाँ पर रोमांस होगा, जहाँ पर केयर होगी, जहाँ पर प्यार होगा, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपके पास बिजनेस वाली साइड पे कोई प्रपोजल आ रहा है ना, आपके पास कोई ऑफर आ रही है, चाहे वो पार्टनरशिप की है, चाहे वो कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करने की है, चाहे वो न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने की है, नई जॉब की है, तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, रिजेक्ट नहीं कीजिएगा। ये बिल्कुल टाइम ऐसा नहीं है जब आप रिस्क लेने से घबराएं, डरें, पीछे हटें, ठीक है। इस मंथ के लास्ट के डेज़ बहुत ज़्यादा बेटर हैं। हाँ, जो स्टार्टिंग के डेज़ में है ना, यहाँ देखें कुछ नया आप अपनी लाइफ में स्टार्ट करने जा रहे हो, ज़ीरो पॉइंट से स्टार्टिंग होने वाली है, और एक ऐसा रास्ता आप अपने लिए चूज़ करने वाले हो जहाँ पर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, यानी कि माइंड तो ऐसे कि मुझे एडवेंचर करना है, मुझे अपनी लाइफ से अपनी यानी कि जैसे भी रूटीन जा रही है ना, उससे हट करके कोई काम करना है, कुछ ऐसा करके दिखाना है जो आज तक किसी ने ना किया हो, मेरे फैमिली मेम्बर्स में, मेरे रिश्तेदारों में, मुझे जानने वालों में। सो मुझे कुछ अलग करके दिखाना है, मैं लाइफ को आगे लेकर के चलना चाहता हूँ। सो ज़ीरो पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अंदर से एक यकीन है आपका ना खुद के ऊपर, और आप एक अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ, आपको इस चीज़ का माइंड में बिल्कुल भी ख्याल नहीं आ रहा कि ये कोई रिस्क भी हो सकता है, ठीक है। जो भी कदम आप उठा रहे हो, रिस्क आने वाले टाइम में क्या रिजल्ट होगा आप उस तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे, बस आप अपनी मर्ज़ी करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से गुज़ारना चाहते हो, जैसी भी आपकी सोच है। सो काफ़ी खूबसूरत सा एक न्यू किसी किस्म का ना यहाँ पर रास्ता आप अपनाने वाले हो, बट पता है क्या, आपके पास उसका नक्शा होना चाहिए, आपके पास पूरी गाइडेंस होनी चाहिए। अब आपके कुछ लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई जानने वाला है जो आपको रोक रहा होगा, जो आपको बार बार टोकेगा कि देखो ये रास्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है कि तुम गलत रास्ते पर चलने वाले हो, बट आप किसी की नहीं सुनोगे, आप अपनी मर्ज़ी करना चाहोगे। मेरा भी सजेशन आपको ये हरगिज़ नहीं है कि आप ना चलें, ठीक है। आप कुछ नया ज़रूर स्टार्ट करें, क्योंकि ये जो न्यू एंड फ्रेश स्टार्टिंग है ना, आपके मूड को तरोताज़ा कर देगी, आपको खुश कर देगी, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगोगे, आप बेटर फील करोगे, आप एक अच्छे और कंफर्ट जोन में वापस आने वाले हो। बट ये कोशिश करनी है कि आपके पास पूरा गाइडेंस होनी चाहिए ना, कि आगे जो है टाइम में ये हो सकता है, या अगर जैसे मैंने सोचा उसके अगेंस्ट कुछ होता है तो वहाँ पे मैंने क्या करना है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, चीज़ों को बारीकी से देख लीजिएगा। अगर आपके मैं करियर की बात करूँ तो ये मन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और कुछ नया अगर के स्किल्स को सीखना चाहते हो ना, तो बेस्ट है।
आपका माइंड पता है क्या है? आपका माइंड ये है मुझे घर को डेकोरेट करना है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी को मज़ीद बेहतर करना है, मुझे अपनी एटीट्यूड को पॉजिटिव करना है, मुझे आसपास की चीज़ों को अच्छा करना है, मुझे लग्जरियस आइटम्स परचेज़ करनी है। मैं अपनी लाइफ को एक खूबसूरत तरीके से सबको यानी कि दिखाना चाहता हूँ कि आज मैं किस लेवल पर आ चुका हूँ और क्या कुछ है मेरे पास। कुछ ऐसी सोच आपकी बनने वाली है और आप कुछ पैसे भी लगाने वाले हो किसी बड़े काम में, किसी बड़ी चीज़ को ख़रीदने में या फिर अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करने के लिए। बस ये देखें कि आपके एटीट्यूड से कोई परेशान ना हो रहा हो, ठीक है? थोड़ा सा ज़्यादा प्यार शो करना, केयर शो करना और सबको रिस्पेक्ट देना, अगर इस तरह से चलेंगे ना तो आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब रहेंगे। ना सिर्फ सितंबर मंथ में बल्कि हमेशा आप कामयाब रहेंगे अगर आप लोगों के साथ अच्छे से प्यार से बात कर रहे हैं तो। ये कोशिश करें कि इस महीने में किसी के झगड़े में ना बोलें, ठीक है? किसी की लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, कोई अपनी लाइफ में जो कर रहा है उसे करने दें। आप वहाँ पर जा कर के अपनी राय ना दें, अपना स्टेटमेंट पास ना करें, अपना जजमेंट पास ना करें। छोटी सी छोटी बातें ना ये बड़े-बड़े मुद्दे बन सकते हैं और बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, चाहे वो घर वालों से हो रही हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपके लवर हैं, ठीक है? आपके कोई भी पर्सन है जो का ज़्यादा क्लोज़ है ना, आपका बहुत ज़्यादा अपना यानी ये है। सो उसके साथ ही इस लेवल की लड़ाई होगी ना जहाँ पे आप कुछ संभाल नहीं पाओगे फिर। तो कोशिश करो पहले ही चुप रह लो तो बेहतर रहेगा, किसी की लड़ाई में मत बोलो। एक विश कार्ड निकल कर के आया है, सो आपके दिल की कोई विश पूरी होने वाली है। कुछ ऐसा होगा जैसा आप काफ़ी टाइम से चाह रहे हो और स्पेशली ये आपके रिलेशनशिप वाली साइड पे मुझे नज़र आ रहा है ना। आपके रिलेशनशिप में कुछ बेहतर चेंज आने वाला है, कुछ नया होने वाला है, कुछ आपके दिल की ख्वाहिश पूरी होने वाली है। मे बी इंगेजमेंट का या शादी का प्रपोज़ल आपको मिले, या अगर रिलेशनशिप में नहीं हो रिलेशनशिप का मिल सकता है। क्लोज़ कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकता है। आपके पार्टनर आपके साथ छोटी-छोटी चीज़ों को, छोटी-छोटी बातों को एंजॉय करना चाहते हैं। आपके साथ आउटिंग्स के प्लान्स बनाएँगे, घूमना चाहते हैं, डेटिंग शेटिंग और रोमांटिक सरप्राइज़ेज़ देना, एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज़ रहना, ठीक है? एक दूसरे को प्यार देना, केयर देना, सपोर्ट देना, ये सब कुछ उनकी नेचर में शामिल होगा। वो अपनी छोटी से छोटी जो विश है ना वो आपके साथ पूरा करना चाह रहे हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ उन लोगों की जो पहले से रिलेशनशिप में है, सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा। और अगर आपके मैं यहाँ पे हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी है। बस हाँ, इस मंथ के मिड में ये कोशिश करें कि फ़ालतू की बातें ना करें, फ़ालतू के लड़ाइयों में, झगड़ों में हिस्सा ना लें, अपनी लाइफ पे जस्ट फोकस करें। ये ना हो एक आपका जो नेगेटिव एटीट्यूड है ना वो आपके लिए बहुत सारे मसलों की वजह बन रहा है। सो ऐसा करें, उस एटीट्यूड को ख़त्म करें, उस एटीट्यूड को साइड पे करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। बाकी अपने फ़ादर के साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अगर बनाना चाहते हैं ना तो उन्हें कोई बात नहीं बोलिएगा, जैसा वो कह रहे हैं बस उनको बोलें हाँ आप ठीक कह रहे हैं जी, आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। उनके अगेंस्ट नहीं खड़े होना, ठीक है? उनकी जो भी गाइडेंस है ना उसको समझना है, उनकी गाइडेंस में आपके लिए ही कुछ ना कुछ बेहतरी छुपी है, तभी वो आपको बार बार एक ही बात बोल रहे होंगे या किसी बात से रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। तो उन्हें बुरा कहने की बजाय या फिर उन्हें ना समझने की बजाय अगर आप खुद को समझाएं कि यकीनन वो अगर आपके लिए कुछ कह रहे हैं तो आपकी भलाई के लिए, आपकी बेहतरी के लिए है, जो आपको लॉन्ग टर्म में नज़र आएगा। सो कोशिश करें कि बस चाहे आपके डैड हैं, आपकी मॉम है, आपकी फैमिली मेम्बर है, लव वन है, किसी से भी झगड़ना नहीं है। और आपने छोटे और यानी कि वो कहते हैं ना शॉर्टकट्स, हाँ शॉर्टकट्स का यूज़ आपने नहीं करना। लाइफ में अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो सही रास्ते पे चल के कीजिएगा। शॉर्टकट से जो चीज़ें आपको मिलेंगी ना वो होंगी टेम्परेरी, और जो चीज़ें आपके लिए सही हैं, ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, एफ़र्ट करना पड़ेगा। मैं आपको अभी बताती हूँ एंजल का मैसेज, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर के आती है। ओके, कार्ड आ चुका है, सो यही लेना पड़ेगा। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, आई एम ब्रिंगिंग यू हिस्टोरिक information and symbols and helping you understand spiritual truths। ओके, सो एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ सिंबल्स, या फिर देखिए जैसे होता है ना, आपने सुना होगा एंजल्स नंबर्स के बारे में। तो एंजल्स नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 111 है, 222, 333, 44, इस तरह ये ना चलते हैं। सो जब आपको इस तरह के सिंबल्स दिखते हैं या फिर एक बटरफ्लाइज या फिर ये कुछ हैं जो ना चीज़ें आपको कनेक्ट कर रही होती हैं एंजल्स के साथ,
जैसे हमारा है ना इंसानों का कि हम किसी को पैगाम देना चाहते हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम फ़ोन का यूज़ करेंगे या फिर उस पर्सन को जाके डायरेक्ट वो बात बोल देंगे। पर एंजल्स आपको डायरेक्ट कोई भी बात नहीं बोल सकते, वो कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचने वाली है, कुछ तरीक़ों से, कुछ सिंबल से। आपको समझना होगा, डीपली हर चीज़ को दिखना होगा। कुछ सच हैं जो आपको पता चलेंगे, आप कहाँ पर सही जा रहे हो, आप कहाँ पे गलत जा रहे हो, आपको क्या करना चाहिए। सो जब आपको एंजल्स इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, हर पॉइंट पे आपको कुछ बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, फिर वहाँ पर तो कुछ बाकी ही नहीं रहता जिससे आप परेशान हो, ठीक है। सब कुछ तो आपको पता चल रहा है, बस थोड़ा-सा दिमाग लगाइएगा। ये ऐसे है जैसे इंसान किसी भी पहेली का आंसर नहीं निकालता, सेम वैसी ही सिचुएशन है। आपको समझना पड़ेगा अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, अगर बारीकी से नहीं देखेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आपको पछतावा होगा कि तब मैं चीज़ें बेहतर कर सकता था, मैं सब कुछ सँभाल सकता था। अगर अभी इसके ऊपर स्टेप नहीं लेंगे तो आने वाले टाइम में पछतावा आपको हो सकता है। तो कोशिश करें एक अच्छा कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएँ आप अपने मज़हब के साथ, ठीक है, एंजल्स के साथ, ताकि आपको अच्छे से गाइडेंस मिलती रहे और आप कोई गलत कदम ना उठाओ और हमेशा खुश रहो और अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुज़ारो, किसी की उसमें रोक-टोक ना हो या फिर कोई आपके ऊपर उँगली ना उठाए कि देखो ये पर्सन यहाँ पर गलत था। सो ये थी आपके लिए सितंबर मंथ की टैरो कार्ड्स रीडिंग, टैरो प्रेडिक्शन। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अपने लिए कुछ भी पूछना हो तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है। वहाँ पर वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग्स आपको मिल जाएंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।